नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में मैंने कई बार बताया है कि बिहार में 12 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर कि महागठबंधन के दल आपस में टकरा रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है कहलगांव। कहलगांव वो विधानसभा सीट है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और बिहार विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे सदानंद सिंह का वो गृह क्षेत्र है, गढ़ रहा। एक जमाने में लगातार 35 वर्षों तक सदानंद सिंह वहां से चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार कहलगांव विधानसभा सीट इसलिए चर्चा में है चूंकि वहां वह विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ वहां कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आरजेडी ने झारखंड की सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया है। अब इन दोनों उम्मीदवारों की टकराव का परिणाम क्या होगा, इसको जानने के लिए पहले यह समझना होगा कि वहां का समीकरण क्या है। वहां के समीकरण की बात करें तो केवल ये गांठ जो गठबंधन का है ना, वो केवल महागठबंधन में नहीं है, बल्कि वैसा ही गांठ एक एनडीए में भी पड़ा। आपको पता है कि कहलगांव विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जो उम्मीदवार थे पवन कुमार यादव, वो सर्वाधिक वोट बिहार में पाने वाले उम्मीदवार थे और उन्होंने जिस उम्मीदवार को हराया था वो उम्मीदवार इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं शुभ्रानंद मुकेश, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के पुत्र हैं। वो जदयू से लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव वो लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन चुनाव के समाप्त होते ही वो नीतीश कुमार की पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और इस बार जब सीटों का बंटवारा हुआ तो सीटों के अदला बदली हुई। तारापुर विधानसभा सीट जो जदयू की जीती हुई सीट थी, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहां से सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और बदले में बीजेपी ने कहलगांव की अपनी जीती हुई सीट, पवन यादव की जीती हुई सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी, जिस पर नीतीश कुमार ने शुभ्रानंद मुकेश सदानंद सिंह के पुत्र जो कि नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं उनको उम्मीदवार बनाया। हुआ क्या उसके बाद बीजेपी के जो जीते हुए उम्मीदवार थे पवन यादव, वो बागी हो गए और बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहलगांव विधानसभा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। एनडीए जदयू के उम्मीदवार शुभ्रानंद मुकेश, एनडीए के बागी उम्मीदवार पवन कुमार यादव निर्दलीय, वहीं आरजेडी के उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा और रजनीश यादव आरजेडी के उम्मीदवार। रजनीश यादव यादव जाति के, प्रवीण कुशवाहा जाति के, नीतीश कुमार के उम्मीदवार शुभ्रानंद मुकेश कुर्मी जाति के और फिर यादव जाति के पवन यादव निर्दलीय। सवाल यह आ रहा है कि अब वहां पर जो दिक्कत है कि लड़ाई में एक कोण तो निश्चित है कि जदयू है वहां। क्यों? उसका कारण है कुर्मी जाति से अकेले उम्मीदवार है, कुर्मी जाति का वोट है वहां। नीतीश कुमार कुर्मी है, शुभ्रानंद मुकेश कुर्मी है, सदानंद सिंह के पुत्र हैं, तो कुर्मी जाति के वोट में बंटवारा की कोई संभावना नहीं। 4 प्रमुख जातियां हैं वहां पर और इन 4 प्रमुख जातियों के अलावे सवर्ण का एक ब्लॉक है। 4 प्रमुख जातियां कुर्मी, कुशवाहा, यादव और मुसलमान। सबसे बड़ी आबादी यादवों की है वहां और यादव जाति से 2 उम्मीदवार, दोनों बराबरी की क्षमता के, कोई किसी से कम नहीं। पवन यादव 2020 में चुनाव जीतने से पहले बीजेपी की टिकट पर 2015 का चुनाव वो निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय लड़कर भी 30,000 के आसपास वोट लेकर आए थे पवन यादव। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी यदि पवन यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब यह है कि पवन यादव वोट तो काटेंगे, मतलब वो वोट जो न नीतीश कुमार को देना चाहता है और न राष्ट्रीय जनता दल को देना चाहता है, वो वोट पवन यादव के खाते में जाएगा। और पवन यादव चूंकि स्थानीय यादव है, इसीलिए यादवों का भी एक बड़ा हिस्सा
माना जा रहा है कि 30 से 35% वोट यादवों का भी जाएगा पवन यादव को, लेकिन फिर भी इतना वोट पवन यादव को नहीं आएगा कि पवन यादव शुभ्रानंद मुकेश से मुकाबला कर सके। बात आके टिकती है प्रवीण सिंह कुशवाहा पर और रजनीश आनंद पर। अगर बात प्रवीण सिंह कुशवाहा की करें तो वो अपनी जाति के अकेले उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। सदानंद सिंह का क्षेत्र रहा है लेकिन कांग्रेस की टिकट पर लगातार लड़े। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पिछले विधानसभा चुनाव में भी शुभ्रानंद मुकेश को जो वोट मिला था, उस वोट में आप मान सकते हैं कि आधा वोट कांग्रेस का रहा होगा, आधा वोट रहा होगा शुभ्रानंद मुकेश का और सदानंद सिंह की जाति का। एक दूसरा, वहां जो मुसलमान मतदाता जो दूसरे नंबर पे आते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो सहानुभूति है, वो किसके साथ रहेगा, सोचने की चीज है। मुझे जहां तक लग रहा है कि वो सहानुभूति जो है इनका कांग्रेस के साथ ज्यादा दिख रहा है, प्रवीण सिंह कुशवाहा के साथ रजनीश आनंद की तुलना में। और प्रवीण सिंह कुशवाहा की जाति का वोट बट भी नहीं रहा है, लेकिन यादव जाति का वोट बट रहा है। तो ये परिस्थिति है। अल्टीमेटली इस विधानसभा सीट पर कहलगांव का जो समीकरण बन रहा है कि अपनी जाति, सवर्ण, अति पिछड़ा वोट के सहारे शुभ्रानंद मुकेश मुकाबले का एक कोण, दूसरा कोण रजनीश आनंद और प्रवीण सिंह कुशवाहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम समय तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की नजर इस पर लगी हुई है। प्रवीण सिंह कुशवाहा या कांग्रेस के रजनीश आनंद, जो कोई भी मुख्य मुकाबले में आते हुए दिखेंगे, मुसलमानों का एक तरफा वोट उधर जाएगा और वही व्यक्ति शुभ्रानंद मुकेश के साथ मुकाबला करता हुआ दिखेगा आपको। अब निर्भर यह करता है कि पवन यादव शुभ्रानंद मुकेश को कितना नुकसान करते हैं, क्योंकि वो भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। तो मैंने कहा नीतीश कुमार विरोधी और तेजस्वी यादव विरोधी वोट पवन यादव को जा सकता है। तो ये वोट पवन यादव कितना काटते हैं, अगर उसमें बड़ी हिस्सेदारी हो गई पवन यादव की और उधर मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल गया, तो फिर कांग्रेस जीत जाएगी, नहीं तो फिर शुभ्रानंद मुकेश की जीत निश्चित दिख रही है। तो अल्टीमेटली मुकाबला प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस वर्सेस जदयू होता हुआ दिख रहा है। आप हमारे विश्लेषण से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।